Good morning, students. I am Manish Khanna, your maths teacher. Today we will do question number 2 of exercise 3.4. Form the pair of linear equation and find their solution if they exist by elimination method. हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनके सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 and it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator, then what is the fraction? इसका सॉल्यूशन देखिए। Let the fraction equal x अपॉन y। हमने फ्रैक्शन को x अपॉन y मान लिया। केस 1 क्या है? केस 1 है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर दैट इज x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर दैट इज y माइनस 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1 और x माइनस y प्लस 2 इक्वल 0। इट इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 देखिए। केस 2 में क्या है? केस 2 में गिवन है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर दैट इज y प्लस 1, इट बिकम्स 1 अपॉन 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल y प्लस 1, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 and 2 are linear equations। ये हमारी लीनियर इक्वेशंस हो गई। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 विद। इक्वेशन 1 and 2 की हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a1 इक्वल 1, b1 इक्वल माइनस 1 एंड c1 इक्वल 2, a2 इक्वल 2, b2 इक्वल माइनस 1 and c2 equal minus 1. Here a1 upon a2 equal 1 upon 2, b1 upon b2 equal minus 1 upon minus 1, that is 1 upon 1. Hence a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. So there is a unique solution या one solution। अब हम इक्वेशन 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पर y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, y से y कैंसल, तो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल 0, माइनस एक्स इक्वल माइनस 3 और x इक्वल 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू को 1 में रखते हैं। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, x की जगह 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, माइनस वाई प्लस 5 इक्वल 0, माइनस वाई इक्वल माइनस 5 और y इक्वल 5। सो फ्रैक्शन इक्वल
x upon y, that is 3/5. It is our answer. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए. 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन चेक करिए इसका. लेट प्रेजेंट एज, हम दोनों की यहां पर प्रेजेंट एज मानेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हम पहले नूरी की मान लेते हैं, दैट इज x सपोज, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये हम y मान लेते हैं. नाउ 5 years ago, तो 5 years ago 5 साल पहले, नूरी एज, नूरी की कितनी एज हो जाएगी 5 साल पहले? नूरी एज was x minus 5 and सोनू एज was y minus 5. अब क्या कह रहा है, नूरी was thrice, जो नूर की एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी. तो नूरी थ्राइस थी, हमें सोनू को 3 टाइम्स करना है. ब्रैकेट ओपन करिए. x minus 5 इक्वल 3y minus 15, x minus 3y minus 5 plus 15 equals 0, x minus 3y plus 10 equal 0. It is equation number 1. सेकेंड केस क्या है, 10 years later, तो 10 years later 10 साल के बाद. 10 साल बाद क्या हुआ, नूरी एज विल बी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x plus 10, एंड सोनू एज, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y plus 10. कह रहा है वो, उसने कहा है कि नूरी एज विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस होगी तो हम सोने को ट्वाइस करेंगे, एंड ओपन द ब्रैकेट. तो x plus 10 इक्वल 2y plus 20, x plus 10 minus 2y minus 20 इक्वल 0, और x minus 2y minus 10 equal 0. इक्वेशन नंबर 2. अब हमें चेक करना है कि इन इक्वेशन में सॉल्यूशन है या नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ऑन कंपेयर विद, हम इसकी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. a की वैल्यू, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू -10. हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल 1 अपॉन 1, b1 upon b2 equal -3 upon -2, that is 3 upon 2. तो a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. It means unique solution. अब हमें इन इक्वेशन के लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 1 और 2 के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. कैसे फाइंड होंगे, देखिए. x इक्वेशन 1, x minus 3y plus 10 equal 0 and x minus 2y minus 10 equal 0. x के कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हैं, दोनों में सेम है 1 और 1, साइन भी सेम है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑन सब्ट्रैक्शन क्या होगा हमारा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, ये वैल्यू कटी, x की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, दैट मीन्स माइनस वाई की वैल्यू -y plus 20 equals 0,
माइनस वाई इक्वल -20 और y इक्वल 20। y का आंसर 20 आ गया। अब y क्या था? y हमारा सोनू की एज हमने लेट करी थी, तो सोनू की एज हमारी 20 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हम y की वैल्यू को 2 में रखते हैं। x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0, x माइनस 2 इंटू 20 माइनस 10 इक्वल 0, x माइनस 40 माइनस 10 इक्वल 0, x इक्वल 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई। इट मीन्स नूरी एज जो x थी वो 50 इयर्स आ गई एंड सोनू एज जिसे हमने y लेट करा था वो 20 इयर्स आ गई। दीज आर आवर आंसर।